नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी हमारा टारगेट है 2025 में और कंप्लीट मैथ रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रहा हूँ। और बात करते हैं आज जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 6 होने वाली है। और जैसा मैं पेपर मैथ का लेवल लेकर आता हूँ आप लोगों को बता दूं, आपको एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन दी है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो फ्रेंड, मैंने पहले आप लोगों को बोर्ड मास बता दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा हो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 42 प्लस के 43 माइनस के 4 का मतलब गुणा होता है 6 गुणा के ब्रैकेट 45 डिवाइड के ब्रैकेट 7 माइनस के 2 ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मान बताना है। तो 42 प्लस के 43 माइनस के 4 गुणा के 6 गुणा के, ये आपको सोल्व करना है ब्रैकेट। तो 7 में से 2 गए 5 और 5 नहीं 45, ठीक। तो 42 प्लस के 43 माइनस, तो 6 चौक 24, 24 निम्मा 216, ठीक। तो ये हो जाएगा 42 और 43 कितना हो जाएगा 85 माइनस के 216। तो हम बड़ी संख्या यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो 50 यानी 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गए 1 और 21 में से 8 गए 13। तो राइट आंसर क्या आएगा, माइनस के 131 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आपको बोर्ड मास रूल से ही सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4400 माइनस ब्रैकेट 3200 डिवाइड के 16 ब्रैकेट प्लस के 32 गुणा के 4 का मान बताना है। तो 4400 माइनस के 16 दूनी 32, 200 प्लस के 32 चौका 128, ठीक। तो 4400 में से जब इसमें हम 200 घटा देंगे तो बचेगा 4200 प्लस के 128 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4328 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यानी आपको बताना है एमपी और सीपी का अनुपात, ठीक है। एमपी और सीपी का अनुपात। तो फिर इसने क्या किया, 5/12। तो 12 क्या दे रखा हमारा एमपी, हमें सीपी निकालना है। तो फिर ये क्या है, ये 5% क्या है, यानी 5 का मतलब मान क्या है, ये प्रॉफिट है, लॉस है, ये है प्रॉफिट या लॉस जो भी है। आप लोगों को क्वेश्चन का टोटल क्या दिया है, हानि होती है, यानी 50% की फ्रैक्शन क्या हुआ है और बराबर के 5। आपको सीपी निकालना है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, सीपी निकल के आएगा 10, ठीक है। तो इसे छोटा कर लो, 6:5 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। आपको सिर्फ जो भी हानि प्रतिशत दिया है उसको जो भी अंश में संख्या दी गई होगी उसके बराबर रख देना है। प्रॉफिट बूझे हानि बूझे उसके बराबर रख देना है और आपको सीपी का मान निकाल लेना है। एमपीएम में दिया ही है 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 4a², ठीक है। तो a का मान कितना दिया, 4 गुणा के a का मान दिया है 14, 14 का स्क्वायर 196। तो 6 चौक 24 का 4, 19 चौक 76, 2 78, तो कितना आएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एक बैंक खाते में $1000 जमा करता है
जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद उस पर साधारण ब्याज बताना आपको। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा के दर इंटू समय। ये इसका फॉर्मूला होता है बटे 100। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स मूलधन कितना दिया हमें 1000, दर कितनी दी है 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 पंजे 50 और दूनी 100। तो आंसर क्या आएगा $100। इसका आंसर आ जाएगा ब्याज, केवल ब्याज, यह है ब्याज। तो फिर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछता, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस के साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर अमाउंट निकल के आ जाता, जो कि हमारा क्या होता 1100। लेकिन हमसे क्या पूछा, केवल ब्याज पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रत्यक्ष की गणना करनी है। तो फ्रेंड मान लिया जाए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। तो इसने क्या कही है 11,480 रुपए में बेचने पर, यानी क्या है, यू एसपी है। तो एसपी यानी मान लिया 100, यानी ये क्या है हमारा सीपी। लेकिन इसे क्या 18% की हानि दे दी, कितने दे दी 82 में बेचा। तो सीपी बराबर सीपी, तो यहाँ से एसपी निकाल लो। तो फ्रेंड्स जब इसे काटेंगे यू जाएगा पूरा पूरा 14 बार, तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो कितना जाएगा यहाँ से सीपी कितना आएगा 14,000 सीपी आएगा। लेकिन एसपी कितना दे रखा हमें 15,540। ठीक है, तो 14,000 में से 15,000 माइनस, मतलब इनका माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 15,540 में से 14 चले जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 1,000 यानी 1,540। तो सीपी कितना हमारे पास 14,000, ठीक, गुणा के 100, 30 30 30। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी 11% क्या आएगा प्रॉफिट। क्योंकि यार, तो क्योंकि फ्रेंड्स यानी ये लाया 14,000 रुपए खरीद के लाया, 15,540 रुपए की बेच दी, तो क्या आएगा 11% का प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अनुपात, यानी 30, 120 और 15 का चतुर्थ अनुपात ही बताना आपको। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, तो 30 अनुपात के 120 अनुपात के 15 अनुपात के एक्स, यानी चतुर्थ इसे क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे चतुर्थ अनुपात को निकालने के लिए। तो बाहर बाहर वालों गुणा और अंदर अंदर वालों गुणा। तो 120 गुणा के 15 बटे 30। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 4 बार, यानी पूरा 4 बार जाएगा, 15 चौका 60, इसका क्या आएगा चतुर्थ अनुपात निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है, तो ए बी का मान बताना है। तो ए का 4/5 बराबर बी के 2/5 के बराबर है, 5 से 5 खत्म, तो 4 ए बराबर 2 बी। तो ए बटे बी का मान क्या निकल जाएगा 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 1:2, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यू को v से 5% अधिक अंक मिले तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। मान लीजिए u और v दो व्यक्ति हैं, तो यू क्या कराएगी, u को v से 5% अंक अधिक मिले। मान लीजिए v को 100 मिले, तो u को क्या मिलेगा 105। ठीक है, ठीक है, इस कटिंग कर लो, छोटा कर लो, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, यानी ये आगा 21:20। ठीक है, ये कह रहा है कि कितने अधिक मिले, एक अधिक मिला, लेकिन किससे अधिक मिला, यू के अंकों से। तो फ्रेंड जिसके साथ से लग जाए वो हमेशा नीचे आता है, तो 21 नीचे आ जाएगा गुणा के 100, तो 21 चौक 84। तो फ्रेंड एक ही ऑप्शन में है, तो ये आएगा 4.7% के लगभग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन दिया आपको,
420 प्लस के 64 डिवाइड के 8 माइनस के 3 गुणा के 2। ठीक, तो 420 प्लस 64 माइनस के 3 दूनी 6, तो 420 प्लस के, तो 8 में से 6 गए 2 बचेगा, तो ये कितना आएगा 422 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया क्रमशः है कितना कितना है, यानी एमपी और एसपी दे रखा है। तो एमपी कितना है 6600 रुपए और सीपी एसपी कितना हमारा 4752 रुपए। ठीक है, तो 6600 रुपए में से 4752 घटाएंगे कितना आएगा, तो छूट किस पे निकलती है, एमपी पर निकलती है, यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर निकलती है। तो इनका अंतर कितना आएगा, तो फ्रेंड्स कैसे घटाएंगे, तो अगर मैं यहाँ 48 जोड़ दूं तो ये 4800 हो जाएगा और यहाँ 6600, तो 6600 में जो 4800 घटाएंगे कितना बचेगा 1800, तो ये बचेगा 1848। ठीक है, बटे 6600 गुणा के 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो किससे काटोगे 6 से काट लो, 6 3 से काट लो, 6 से काट लो, एक ही बात है। तो 6 से काटता हूँ, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 कम 6 नीचे 11 का, और इसे काट लो, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 6 अड़ते 48। ठीक है, तो 308 बटे 11, तो 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, तो कितना आएगा 28% आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 14 बटे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 बटे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16 बटे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी कितने दिनों में 14 बटे 3, बी प्लस सी 12 बटे 5 दिनों में, सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में 16 बटे 3। तो एलसीएम लेना आपको 14, 12 और 16 का, जो कि आएगा 336। तो 14 से इसे काटूंगा क्या बढ़ जाएगा, ये जाएगा 24 बार, 24 थी 3 में गुणा हो जाएगी 72। ठीक, बीसी कितना है 12 है, तो 12 की गुणा 12 को जब इसे डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 28 बार, 28 पंजे 140, बीसी आ गया 140। सी ए कितना है 16 है, 16 की जब इसमें गुणा करूंगा तो 21 बार जाएगा, यानी भाग करूंगा 21 बार, 21 से 63, सी होगा 21 से 63। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 336। तो 2 दिन में कितना पूरा कार्य करेंगे, तो 2 दिन का काम निकालना। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, तो a प्लस बी का मान जोड़ लो और बटे में 336 रख दो, तो a प्लस बी कितना जाएगा, इन्हें जोड़ लो सबको, a प्लस बी सी का मान कितना है 3 और 2 5, ये हो जाएगा टोटल 27, 275 बटे 336 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से चलता है और उसके चलने के बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की बात, वाई भी उसी बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर वाई एक्स को पा लेगा, यानी कितनी दूरी पर एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इनका ये है, यानी पी बिंदु से एक्स चल रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। ठीक है, और बिंदु पी से चल रहा वाई जो कि स्पीड से है कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। तो फ्रेंड जब आप लोग दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी होता है चाल गुणा के समय। ठीक, तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणा के समय। तो चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 6, तो 12×72, दूरी निकल के आ गई 72। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समय। तो समय क्या होता है दूरी बटे चाल, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 72, चाल कितनी है, तो फ्रेंड जब एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो क्या है चाल क्या होगी घट जाएगी। तो यू जा रहा है 12 की स्पीड से, यू जा रहा है 16 की स्पीड से, तो कितने की अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, यह आ जाएगा 4 का, तो 18 चौक 72। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है
दूरी निकालनी है, दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? चाल चार चाल गुणा के समय। तो चाल कितनी आ गई? चाल कितनी है इसकी, पी की? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना आएगा? 18। तो जब 16 की गुणा 18 में करोगे 288 निकल के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसका एक तरीका ये होगा। तो फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड पहले देखो, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते 6 किलोमीटर घंटे में कितना गया? तो 12×6 = 72। ठीक है। तो फ्रेंड इनकी जो चाल है एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो पहले 12 की स्पीड से जा रहा था, अब 16 की स्पीड से जा रहा था। तो कहने का मतलब कितने का डिफरेंस आया? 4 का। तो 72 गुणा के 4, 288। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर बिल्कुल शॉर्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट किया है और ये बिल्कुल इसका लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यानी दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या की आधी है। यानी अगर यू एक है, सॉरी, अगर यू दो है तो यू एक है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 15 है। तो दो संख्या का औसत कितना है? दो संख्या का औसत कितना है? 15 है। ठीक है। तो हमें पहली संख्या बतानी है। 15 दूनी 30। ठीक है। टोटल टोटल कितना है? 3। 3×2 = 30। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 10। और दूसरी संख्या कितनी होगी? 20। तो अनुपात, यानी इनका अनुपात 1:2 हो गया और इसकी आधी भी होगी। और इनका औसत भी करेंगे तो औसत 30 भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया गया। तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितने प्रतिशत है? यानी 20% बढ़ाया तो उसे 120 कर दिया। ठीक। फिर 30% घटा दिया तो 70%। 0 0 0 62 84। तो अब आगा 84। यानी ए का अंतिम मान, अंतिम मान कितना? 84। ए का प्रारंभिक मान कितना? 100। तो कितने प्रतिशत है? तो 84/100 गुणा के 100। 0 0 यानी 100 खत्म, बचा कितना? 84। 84% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी उस कार्य को 21/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए उस कार्य को 7/2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो ए क्या है? ए कर रहा 7 घंटे में, बी प्लस सी कर रहा है 21/4 घंटे में, और सी प्लस ए कर रहा है इसे 7/2 घंटे में। ऐसे लेना आपको 21 का, 7 का और 7 का। तो कितना आएगा? 21 ही आ जाएगा। ठीक। तो 7 या 21, 21 एकम 21 और यहाँ जाएगा 4। ठीक। ये कितना है? 7 या 21, 3 दूनी 6। ठीक। अब आपको निकालना है ए बी सी का मान निकालना है। तो बी अकेला, मैंने मान लिया जाए ए का काम कितना है? 3। ए का मान है 3। ए का मान है 3। ठीक है। जब ए का मान 3 है तो सी का मान बचेगा 2, क्योंकि टोटल 6 है। तो सी का, सॉरी, जब ए का मान 3 है तो सी का मान भी 3 बचा। ठीक है। और हमें क्या निकालना है? बी का मान निकालना है। जब सी का मान यहाँ 3 है और बी और सी का मान कितना है? यहाँ पे 4 है। तो 3 तो सी का होगा, तो बी का क्या बचा? 1। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? टोटल कार्य कितना? 21। और काम कर रहा है बी 1 की एफिशिएंसी से, तो 21 से कम 21 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 का विभाज्य का रूल क्या होता है? एक संख्या को छोड़ो और एक संख्या को छोड़ो और संख्या को दूसरी संख्या छोड़ दो, मतलब अल्टरनेटिव एक दूसरे का सम, या तो 11 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखो 4, ये कितना होगा? 8 7 15। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 बराबर 7 3 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 6 और 1 7। ये तो 11 से कट रही है। 6 और 2 8, 5 और 3 8, ये भी 11 से कट रही है। तो फ्रेंड्स अब इनमें देखना है कि 11 से मतलब 11 से और कौन सी कट रही है।
तो फ्रेंड्स या तो आप इनका सम से नहीं हो रहा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से निकालना है। तो 11 से कटने के तो 27 63 को जब 11 से भाग देंगे एक की संख्या को, 11 दूनी 22, बचा कितना 5 तालिया 6, 11 पंजे 55, 55 बचा एक, ये हो जाएगा 13। तो फ्रेंड्स ये संख्या 11 से नहीं कट रही और ये संख्या कट रही है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 2763 ये 11 से नहीं कट रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 शर्ट का क्रिया मूल्य है, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत। तो 5 शर्ट का क्रिया मूल्य सीपी बराबर 3 शर्ट का एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी 3/5। ठीक, तो फ्रेंड्स करना क्या है, यानी 3 की खरीद के लाया, 5 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का। तो किस पर हुआ, सीपी पर। सीपी कितना है 3, तो 2/3 का मतलब क्या होता है, गुना के 100, ये होता है 66 सही .67। ठीक है, ये इसका 2/3 का मान होता है। अगर 1/3 का पूछिए, 1/3 का होता है 33 सही, यानी 33.33 भी बोल सकते हैं, या 33 सही 1/3 भी बोल सकते हैं। ये 66 सही 2/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है 66 सही 2/3 है, और ये 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3। ठीक है, इस तरह से आप लोगों से पूछ सकता है। और 1/4 का मान आपको पता ही है 25% होता है। ये फ्रैक्शन आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। और सब ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि ये 2 ऑप्शन है, प्रॉफिट और लॉस, तो आपको बताना है कि यहाँ से क्या हुआ। तो कहने का मतलब है 3 की खरीदी और 5 की बेच दी, तो 2 रुपए का लाभ ही तो हुआ, तो प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 2 संख्या का औसत और अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है, तो अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। तो फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। मैं मान रहा हूँ 4 संख्याएं, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 96। ठीक, तो इसने क्या कही है, पहली 2 संख्या अंतिम 2 संख्या के औसत का 2 गुना है, पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या का 2 गुना है। ठीक है, 2:1 मान लें। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे 96, तो 2 और 1 3, तो यहाँ आएगा 32 थी 96। ठीक है, तो ये जो a प्लस बी है, तो ये तो 66 आ जाएगा। ठीक है, और ए सी और डी कितना आएगा 32। तो इसने क्या किया, अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है, सी और डी का मान कितना 32, और हमसे ए बी का मान पूछा तो 66, तो अनुपात भी बनेगा, 2 गुना भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क में करना है और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन 20 में से कितने सही हुए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है। ये इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है कि आप लोग इसे थोड़ा प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, और घर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन सोल्व करने में। तो अगर जैसे आप लोगों को इसे कमेंट सेक्शन में बता देना है, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसे कल क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ लिंक दिए हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के लिंक्स मिलते हैं, ऑल पीडीएफ मिलती है, मोस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टडी मटेरियल यहीं मिलता है, डेली क्विज मिलती है, करंट अफेयर्स मिलती है, और डेली नए नए अपडेट जो भी निकल के आते हैं न्यूज से आप लोगों को यहाँ पर देखने को जरूर मिलते हैं। आपका चैनल है, जैसा चाहे वैसे करो। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।